देखिए 3.2 को हम लोग बनाएंगे। 3.2 बोल रहा है छोटकी 3.2 का पहला क्वेश्चन कि किसी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली। पहली वहीं पजल वाला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियां, ठीक है, तो लड़कों की संख्या x होता है तो लड़कियां कितनी होती है x+4, ठीक है। और प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या तुमको ज्ञात करना है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा देखेगी सब। लड़के और लड़कियों की संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लें, बोलिए। लड़कियों की संख्या हम पहले मान लेते हैं। लड़की का संख्या माना, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं छोटकी x है, ठीक है। और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हम मान लिए y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। और ये दीर्घिकार छुटकी लिख लेगी सब, ठीक है, दीर्घिकार लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे इसमें कि 10 बोला था, प्रश्न संख्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कर रहा है, स्थिति जो दे रहा है उसके अनुसार ले लेंगे। कि पहला बोला है कि 10 विद्यार्थियों के गणित में, तो 10 को विद्यार्थी है तो ये दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो 10 को होगा, तो x+y = 10, पहली स्थिति तो दे दिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा बोल रहा था वो, ठीक है, दूसरा समीकरण क्या बोल रहा था कि x यानी लड़कियां जो है लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 अधिक कर दिए, ठीक है। 4 क्या है, लड़का, लड़का से 4 अधिक, तो 4 अधिक कर दिए तो ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, x+y = 10, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिएगा x = 0, 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, तो 0 रख लिए तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 10, ठीक है। यहाँ तक नो डाउट किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो x के वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि x के वैल्यू दूसरा रख लेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे 0, क्या दिक्कत, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारे मानने के ऊपर। मान लो हमको मानना है कि y = 0 रखे तो 0 रख ले, 0 रखने पर जो पिछली बार बताए थे उसी तरह से, ठीक है। वो एक बार x का 0 रखे, एक बार y का 0 रखे, तो 0 रखिएगा y का, तो x+0 = 10, तो x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। इसका ये बना लीजिएगा, इस साइड बनाइएगा, ठीक है, जगह नहीं है, दिख रहा है ना, नीचे का नहीं दिख रहा है, अब दिखा, देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं छोटकी। देखो इसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का क्या रखे थे, y का क्या रखे थे, रखेंगे x की जगह पर क्या रखे, देखिए x का मान 0 रखे थे, y का मिला 10, ठीक है। y का देखिए x का 0 10 आया है, कब, जब y का वैल्यू 0 रखे हैं, y का 0 रखे हैं तो इसका मिला है 10, बस इतना है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद समीकरण नंबर 2 पर फोकस कीजिएगा। समीकरण नंबर 2 बोल रहा है, समीकरण नंबर 2 बोल रहा है x = y+4, x का वैल्यू हम मान रखने पर, x = 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर। हालांकि इस छोटे का x - y = 4 रख लेना, ठीक है, ये बीजगणितीय हो जाएगा, नहीं समझ में आया। देखिए ये जो था वो वाला लिख दीजिएगा, इसको x - y = 4 रख लीजिएगा छोटे, ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समीकरण में आ गया, सजा दिए, ठीक है। अब ये x के वैल्यू, x के जगह पर हम क्या कर दिए कि x - y = 4 था ना, x के जगह पर हम 0 रख लिए, ठीक है छोटी, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। ये 0 रखेगी छोटकी तो आएगा कितना, y = 4 आएगा। अब y के वैल्यू हम 0 रख लेते हैं अपने मन से, y के वैल्यू 0 रखने पर तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा, y के वैल्यू जब 0 रखेगी तो ये भी आ जाएगा 4 आएगा, कितना आया
जो आया सो यहाँ पर रख देगी सब एक्स और वाई। वो एक्स की जगह पर क्या रखे हैं, पहले जीरो रखे हैं, तो वाई की वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। तो इसको थोड़ा सा देखेगी छटकी, यहाँ पर लिखेगी, यहाँ में कर दो ना, y इक्वल टू -4 लिख देगी, ठीक है, -4। और यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी है छुटकी, तो x का वैल्यू 4 आया है। समझ में आया? इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण को अब ग्राफ विधि से हल कर देना है, ठीक है। ग्राफ विधि बहुत आसान है, ग्राफ से सॉल्व करना है ना, ग्राफ विधि से हल करना है। थोड़ा सा देखो हम हिंट दे देते हैं। ये पहला का हुआ ये समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का हुआ x का और y का वैल्यू, ठीक है। हम बता देते हैं कैसे बनेगा। 0 ये -4, वो 4 ये 0, ठीक है। सब एक ही जैसा है, ठीक है, और कोई भारी नहीं है। देखिए देखो कैसे सॉल्व करेगी सब। ये क्या करना है कि एक्स एक्सिस ले लेना है, ठीक है, वाई और वाई डैश ले लेना है, और लेकर कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 0, तो ये 0 होता है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 तक ले लेगी सब, 10 गो है, इसलिए 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 10 गो है छोटकी, तो 10 गो दिखाने के लिए 10 गो लेना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 एक्स का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू 10, तो 10 गो लेंगे तब होगा, ठीक है। ये 10 को लेंगे तब होगा। मान लो ऊपर 10 रहता तो इधर आता 10, ठीक है, और इसका वैल्यू 10 है, एक्स का वैल्यू 10, तो इधर 5 है, 5 तक लिखे हैं। तुम लोग अपनी कॉपी में बनाएगी सब, ठीक है, बोर्ड पर लिखने में दिक्कत हो रहा है। 10 और एक्स का वैल्यू इतना है, तो इतना ही रहेगा, ये वाला ऐसे मिला देना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -4 है, वाई का वैल्यू -4 है, यहाँ पर 0 4 लिख देगी सब, 0 -4 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 4, तो एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पर है, वाई का 0, तो यहीं पर आ जाएगा 0 4। ऐसे इसको सॉल्व कर देगी, यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर मिले उसका वैल्यू का मान रख देगी सब। लगभग जब ग्राफ तुम लोग हल करेगी छोटकी, तो 7 3 पर जाके लड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर हल होगा, 7 और 3 पर जाकर हल होगा, ठीक है, 7 3 पर। ये थोड़ा सा ग्राफ हम रफली यूज किए हैं छोटकी, ये ग्राफ थोड़ा रफली यूज किया है, ये यहीं पर नहीं लड़ेगा, ठीक है, 7 3 पर आएगा, 7 और 3 पर। ये करीब करीब ग्राफ टेढ़ा है, टेढ़ा, ठीक है। इधर कहीं आएगा 7 3 पर आता है, ठीक है। ये ग्राफ 7 3 पर लड़ेगा, ठीक है। देखो हमारे पास रफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा ना समझ में आ रहा होगा। ग्राफ रहता तो बेहतर तरीक़ा से समझ में आता, ठीक है। और जहाँ पर छुटकी ये होगा, जहाँ पर ये दोनों मैच करेगा, एक बिंदु पर करेगा, वहाँ पर ही तुम्हारा हल हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने पर उसका 7 3 आएगा, यानी लड़कों की संख्या जो होगा, लड़कों की संख्या लगभग तुम्हारा आ जाएगा 7। सॉरी लड़कियाँ है ना बसी, तो लड़कियाँ है तो लड़कियाँ आएगा, लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ का ही आएगा। लड़कियों की संख्या तब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। ग्राफ से इसको हल करना है। बोर्ड पर कितना बनाए, इसमें बोर्ड में यही समस्या है, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो बड़ा होगा, कहीं दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। ग्राफ थोड़ा रहता तो थोड़ा बेहतर होता, कहिएगा तो इसका हम ये कॉपी पर बनाकर, ठीक है, और इसको यूट्यूब पर ही डाल देंगे, ठीक है, उसमें दिखाई देगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा है 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद रहा है 50 रुपये में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि पहला का ही दूसरा है, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, पहला का पहला हो गया छोड़िए, पहला का पहला हो गया है, दूसरा हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपया, ठीक है।
5 पेंसिल 7 कलम, जबकि 5 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया है 46 रुपये, और इसको एक पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकालना है। आसानी से निकालेंगे, ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, वो बोला ही है ग्राफ से हल करने के लिए। तब पेंसिल को मान लेंगे तब कलम को मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल है तो एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे, पेंसिल का मूल्य है 100 रुपया मान लेंगे, 100 रुपया है। और मान लेंगे एक क्या है, पेंसिल के बाद कलम है ना, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं कितना, y रुपया है। ठीक है। और बोल रहा है वो कि 50 रुपये में हम 5 को पेंसिल खरीदे हैं और 7 को खरीदे हैं कलम, तो 5 को खरीदा है तो 5x से कीजिएगा। एक गो पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, 2 गो पेंसिल का मूल्य 2x, 3 को खरीदे तो 3x, 5 को खरीदे तो 5x। ठीक है। और 7 को खरीदा है क्या, कलम, 7 तो 7y हो जाएगा। 150 में ना, नहीं 50 रुपये में खरीद लिया, बहुत चालाक व्यक्ति है। और ये पहला समीकरण हो गया छोटी। ठीक है। और ये 7 को की बार पेंसिल खरीद रहा है छोटकी तो 7x हो जाएगा, और 5 को खरीद रहा है कलम, 5 को कलम खरीदा तो 5y हो जाएगा। टोटल पैसा दे दिया वो 46 रुपया, देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में जो देगा छोटकी उसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 ही रुपया दिया है। ठीक है। किसी को कोई यहाँ पर दुख, अब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पर लिखेगी, यहाँ पर नहीं, मैं थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को दिखाई दे, बड़ा हो जा रहा है तो दिखता नहीं है कभी। ठीक है। समीकरण नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं छोटे। 1 से छोटे सब जब सॉल्व करेंगे तो 5x दिया है छुटकी और 7y = 50 दिया है। x का वैल्यू क्या रखे कि 7 भी काट दे उसको। ठीक है। ध्यान में यही रखना है। देखो 5 15 घटावा हुआ है, ठीक है, तो 5 45 10 30 7 4 28 7 5 35। ठीक है। 3 रख लो, x का मान 5 3 15 3। ठीक है। 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर ऐसा छोटा वैल्यू रखना है ताकि छोटा वैल्यू आ भी जाए। ठीक है। तो 5 3 15 आई हो जाएगा 7y = 50 दिख रहा होगा। 5 3 15 हो जाएगा छोटी, और ये प्लस 7y = 50, ये y = 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15 50, तो कितना हो जाएगा 35 ना, 35 7 5 35 हो जाएगा। ये 7 काट देगा 5 बार में तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक दिख तो रहा ही है। ठीक है। और आगे दिख जाएगा। चलिए ठीक। अब छुटकी रखेंगे, हम मान लो हम 0 रखते हैं तो 5 तो काट ही देगा, तो y का मान 0 रखने पर y का मान यदि 0 रखते हैं तो 5x + 7 × 0 = 50। ठीक है। तो ये 5x हो जाएगा, ये 0 × 0 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 5x = 50, ये 5 से कटा देंगे, ये x का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से छुटकी यहाँ पर ऐसा बना लेगी सब। x का वैल्यू क्या रखे थे, y के वैल्यू क्या रखे थे, x का वैल्यू क्या रखे थे, 3, तो y के वैल्यू क्या मिला 5, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, y के वैल्यू 0 रख रहे थे, x का वैल्यू 10। यहाँ तक हो गया। समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 2 है 7x + 5y = 46, 46 है। x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 5 से कटेगा नहीं। ठीक है। x का वैल्यू हम मान लो 8 7 56, मान लो x का वैल्यू हम 7 रख लेते हैं, 7 रखे या 8 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 7 × 8 + 5y = 46, 8 7 56 + 5y = 46, 8 7 56 5y = 46 - 56, ये आ जाएगा -10। ये y = 5 से इसको कटा देंगे, 5 2 = 10, y = -2। इसका एक और वैल्यू ले लेंगे, y 5,
एक्स का वैल्यू 3 रखने पर ताकि छोटा वैल्यू हो, ताकि कट जाए। 7 गुना 3 समीकरण नंबर 2 में 5 इक्वल टू 46, 17 के 21 प्लस 5 इक्वल टू 46, ठीक है। 5 इक्वल टू 46 माइनस 21, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 46 में से 21 घटा लेंगे, 46 में से 21, 5 4 में से 2 गया 2, 25, ये 5 से कटा लेंगे, 50 25, y इक्वल टू 5। अब इसको यहाँ पर रख लेंगे, x के वैल्यू y के वैल्यू। x के वैल्यू पहले कितना रखे थे? 8, y के वैल्यू कितना आया? -2, ठीक है। और x के वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y के वैल्यू 5 मिल रहा है। यहाँ पर उतार कर इसको क्या करना है? ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। दिख रहा है? नहीं रहा होगा नीचे का, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला का दूसरा, ठीक है। अब ग्राफ से इसको हल कीजिएगा छुटकी, तो ग्राफ से जैसे ही हल करेगी तो वो टच करेगा। जैसे ग्राफ से आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है, तो 3 5 पर वो हल करेगा, यानी 3 5 पर कटेगा, ठीक है। 3 और 5 पर कटेगा। जब कटाइएगा आप लोग ग्राफ को तो 3 और 5 पर कटेगा। 3 और 5 पर जैसे ही कटेगा तो उसका मूल्य निकल जाएगा कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो जाएगा। 3 5 पर कटता है। ग्राफ बनाने पर, ठीक है, ग्राफ बनाने पर, हम ग्राफ बनाए हुए हैं, ग्राफ बनाने पर, ठीक है, बनाने पर 3 हल उसका पर बनाने पर हल 3 5 प्राप्त होता है, 3 ही 5 प्राप्त होता है, इसलिए 3 5 पर जाकर आपका कट कर जाएगा, ठीक है। 3 5 पर प्राप्त होगा, ठीक है। इसको कटा के देखिएगा, फिर नीचे लिख दीजिएगा एक पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का पूछा तो ये पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा कितना? 3। और क्या था छुटकी? पेंसिल, कलम, तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा, एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। ये रहा, आ गया समझ में? ये ग्राफ हल करने से 3 5 पर कट करेगा, ठीक है। जब कट करेगा जहाँ पर भी हल होगा तो उसका जहाँ पर कट आएगा वहीं हल हो जाएगा। 3 5 पर हल होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, जहाँ पर पहला वाला होगा वो पेंसिल का होगा, दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो वाला हमारा कलम का मूल्य हो जाएगा, जो कि 5 रुपया आएगा, ठीक है। ये ग्राफ पर सॉल्व कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है छोटकी, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले ऊपर कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 2 नंबर छुटकी कि A1 B1 की तुलना करना है, ठीक है। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है और समपाती रेखा है, ठीक है। इसको बनाना है हम लोगों को। देखिए 3.2 का क्वेश्चन है छोटकी। थोड़ी इसके बारे में हम बताए नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे तो धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चाहे हम डाल देंगे इसके बारे में, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, जो दिया है उसको देख लिया जाए। क्या दिया है? 7 5x, देख लीजिए क्या दिया है छोटे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 का पहला है छोटे, 5x माइनस है 4y प्लस 8 बराबर 0 दिया है, ठीक है। और 7x माइनस नहीं है प्लस 6y है, प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया है। अब इसका तुलना करना है A1 बाई A2, ठीक है, दिख रहा है सबको, तुलना करना है। तो देखिए
और ये हटा दो अभी, पहले लिख लो a1 बराबर क्या दिया है 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। दूसरा समीकरण यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। 7x है, दूसरा क्वेश्चन 7x 6y -9 बराबर 0 दिया है, तो ये हो जाएगा a1 यानी a2 हो जाएगा 7 और b1 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -9। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण का b1 b2 c2 से सेव कर दिए, लिख दिए। a1/a2 कितना हो जाएगा 5/7, ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। b1/b2 -4/6, 4 है यहाँ पर 6, c1/c2 कर दीजिएगा, c1/c2 8/-9, ये c1 है, ठीक है, कॉमा दे दीजिए, बीच में कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये तो यही है। तो ये जो है जब इस तरह का आ जा रहा है तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, अतः लिख दीजिएगा, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, बस हो गया सॉल्व, ये पहला का पहला सॉल्व हो गया, सब लोग लिख लिए। चलिए दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दूसरा 9x, ठीक है, 9x दिया ना, 9x, दूसरा 9x 3y और उसके बाद दिया है 12, 12 बराबर 0, a1 9 दिया है, b1 3 दिया है, c1 12 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 18x और उसके बाद दिया है 6y और 24 दिया है बराबर 0। a1 बराबर हो जाएगा 18, सॉरी a2 है, ये b2 6 दिया है, c2 दिया है 24, ठीक है, ठीक है, छोटका लिख लिए इतना दूर। ये a1/a2 9, a2 है 18, 9 दूनी का 18, 1/2 लिख दीजिएगा और कॉमा दे दीजिएगा। b1/b2 लिखिएगा, ये b1 है, ठीक है, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, तो 3 दूनी का 6, ये भी 1/2। c1/c2 कीजिएगा 12/24, ये भी 12 दूनी का 24, 1/2, सब बराबर है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह का सब हो बराबर तो हम लोग क्या बोलते हैं कि संपाती इसको बोलते हैं, अतः यह संपाती रेखा है, अतः यह संपाती रेखा है, संपाती रेखा हैं और इसके अनेक हल होते हैं। ये तो मालूम होगा आप लोगों को कि इसका अनेक हल होते हैं, ठीक है, इस तरह के अनेक हल होते हैं जो कि हम बता देंगे। इस तरह का जब आ जाता है, तीनों वैल्यू बराबर हो तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। ये सब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है आसानी से, सब लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थ्री 3.2 हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज, और तीसरा क्वेश्चन फिर से देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 6x -3y और +10 बराबर 0 दिया है, ठीक है। छोड़की ये जब तीनों बराबर होता है तो पीछे बार बताएं कि तीनों रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। ये दूसरा, ये इसका लिख लीजिएगा कि a1 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा 3 -3, ठीक है, और c1 हो जाएगा 10। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा है 2x -y + 9 है बराबर 0, a2 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर पहला का a1, इसको b1, इसको c1, उसी प्रकार से इसको दूसरा समीकरण को a2, ये हो जाएगा b2, y के जो मल्टीपल में जो गुना में रहेगा y का उसी को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर c2 9 है तो 9 लिख दीजिए। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। और उसी प्रकार से b1/b2 को लिखिएगा छोटे, b1/b2 3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इसका भी आया। c1/c2 लिखिएगा
तो 10/9 आएगा, ये जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, इतना लोग आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस तरह का जब आ जाता है, ठीक है, तो ये रेखाएं समांतर होती है। अतः लिख दीजिएगा, अतः ये रेखाएं समानांतर होगी ना, ये रेखाएं समांतर है। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा भी दिया है, देख लीजिए। चौथा नहीं है, इसमें चौथा छुटकी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से देखा जाए अब। ठीक है, अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर देखो, इतना ही था, 3 को क्वेश्चन था, इसमें यही था। ठीक है, कि किसका कैसा है। ठीक है, इसमें खाली पूछा था कि निरूपित कैसे कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर कर रही है कि संपाती। तो संपाती अभी बताएं कि तीनों बराबर हो रही थी। प्रतिच्छेद कौन कर रहा था, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो वो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का दिया है, बता रहे हैं कि कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको भी दिखा देते हैं हम आप लोग को बनाकर। पहला देखिए, क्वेश्चन बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, उसको पहले उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा ना, तीसरा देखे छुटकी। तीसरा हमसे बोल रहा है 3x 2y, 3x + 2y, 3x 2y = 5। तो इसको 3x + 2y - 5 = 0 लिख सकते हैं। A1 कितना हो जाएगा, 3, तुम्हारा है ले लो। और ये B1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और C1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दूसरा समीकरण हमको दे रखा है, दूसरा क्या है छुटकी, दूसरा है 2x वाला है ना, हाँ, 2x - 3y = 7 है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा 3y - 7 = 0। ठीक है, A1 का वैल्यू ले लीजिएगा, सॉरी A2 हो जाएगा छुटकी, ये 2, इसको B2 ले लीजिएगा -3, और C3 ले लीजिएगा -7। ठीक है, और ले लीजिएगा A1/A2, A1 3, A2 2 है छोटे। ठीक है, और B1/B2 ले लीजिएगा, ये 2, ये -3। देखिए यही नहीं मिल रहा है आपस में, और लगा दीजिएगा B1/B2। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, 2/3 होगा ना, 2/3 आ रहा है सबको समझ में। तो ये रेखा है समीकरण जो होगा, ये रेखा का समीकरण लिखिएगा। अतः यह समीकरण, यह रैखिक समीकरण समीकरण का युग्म, समीकरण का योग संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा, होता है चाहे होगा लिख लीजिए। ठीक है, संगत पूछा जाता है तो समीकरण युग्म संगत, हाँ ठीक तो है, संगत। अब दूसरा क्वेश्चन छुटकी देख लो, ये तीसरा का पहला था। दूसरा हमसे पूछा है 2x - 3y = 8 है, तो 8 को इधर ला देगी सब, +8 है तो इधर आएगा तो -8 = 0 हो जाएगा। ठीक है, A1 बराबर लिख देगी 2, B1 -3, C1 हो जाएगा -8। दूसरा इक्वेशन दिया है 4x 6y = 9, 4x 6y = 9 दिया है, तो 4x - 6y प्लस में है तो इधर आएगा तो -9, ये +9 है तो इधर आएगा इस साइड तो -9 होगा। अब A2 कितना हो जाएगा 4, B2 कितना हो जाएगा -6, C2 हो जाएगा -9। आया समझ में सबको। अब देख लीजिए A1/A2 कर लीजिए, A1/A2 तुलना करना है छोटे, 2 दूनी का 4, 1/2 आया,
b1/b2 कर लीजिएगा, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी के 6, ये भी 1/2 है। c1/c2 कर लीजिएगा, -8/-9 आया, ठीक है, ये 8/9 हुआ, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए चूँकि छुटकी क्या है कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है, तुम लोग को किताब में भी ऐसा दिया है, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, ये रैखिक समीकरण का जुग्म होगा, अतः यह रैखिक समीकरण का जुग्म, अतः यह इस रैखिक चाहिए, इस रैखिक समीकरण का जुग्म लिखो ना, अतः इस रैखिक समीकरण का जुग्म, इस रैखिक समीकरण का जुग्म, समीकरण का जुग्म, युग्म ये असंगत होगा, असंगत है। सब लोग लिख लिए इतना दूर, इस समीकरण का जुग्म असंगत होगा, ठीक है, सब लोग लिख लिए, असंगत जुग्म होगा। आगे बढ़ते हैं छुटकी, 3rd नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो वीडियो पॉज करके कर लेना है, ठीक है। ये तीसरा का तीसरा बनाएंगे हम लोग, तीसरा का तीसरा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा बनाएंगे, ठीक है। तीसरा का तीसरा क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है छुटकी 2/3 दे दिया है, 3/2 है ना, 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, तो y को पहले इधर कर लीजिए, 3/2x प्लस 5/3 y, ये 7 को इधर कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लिख लीजिए छोटे, दूसरा समीकरण आपका बोल रहा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दिया है, ठीक है, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 14 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पर a1 का जो वैल्यू दिया है रख दीजिएगा, b1 का क्या दिया है 5/3 दिया है, c1 का क्या दिया है -7 दिया है, यहाँ पर a2 कितना दिया है, a2 का वैल्यू दे दिया है 9, b2 का वैल्यू दिया है -10, c2 का वैल्यू कितना दिया है -14। अब देखिए a1/a2 ले लीजिए, 3/2/9 है छोटी, तो 3/2, इसके बट्टा में 9 के बट्टा में 1 छुपा होगा, पहले से किसी भी अंक के बट्टे में 1 छुपा हुआ रहता है, ये पहले भी हम बताए थे, 1 छुपा है छुटकी, जब यहाँ पर आएगा तो यहीं 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, तो 3 का 9, 3 दूनी का 6, 1/6, 3 2 से गुना करेंगे तो 6। अब b1/b2 छुटकी कितना हो जाएगा, b1/b2 5/3, b2 10 दिया है, वो भी माइनस में दिया है, 5/3 और 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, तो 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो पहले वाला है वो स्थिति जो है पहले वाली की स्थिति के बराबर आ जा रही है, अतः यह रैखिक समीकरण, अतः इस रैखिक समीकरण का जुग्म, अतः इस रैखिक समीकरण का जुग्म, इस रैखिक समीकरण का जुग्म, समीकरण का जुग्म संगत होगा, क्या होगा, संगत है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द है तो बताइए, किसी प्रकार का परेशानी है, नहीं दिख रहा है तो बताइएगा, ठीक है, सबको दिख रहा होगा मेरे विचार से, ठीक है, सबको दिख रहा है, संगत होगा। इसका आगे वाला क्वेश्चन है 4 नंबर, 1/2 7 2 14, 7 2 14। चले आगे आगे बढ़ते हैं छुटकी, प्रश्न नंबर तीसरा का चौथा 5 को दे दिए ना, चलिए देख लो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। 16 4 नंबर देखा जाए, फोर नंबर क्या बोल रहा है थोड़ा देख लें। 4 नंबर छोटकी क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 नंबर
ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 दे दिया है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग 5x माइनस 3y, 11 को इस साइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3, जो y के गुना में है उसी को बोलते हैं c1 कितना हो जाएगा -11। उसके बाद दूसरा समीकरण इसी के दूसरा समीकरण है 5x 3y -10x दिया है, ठीक है, -10x 6y बराबर -22 दिया है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें पहले इसको इधर ला दीजिए, लाइए पास में इधर, माइनस है तो प्लस 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। a1 a2 हो जाएगा, a2 -10 दिया है, b2 आपका 6 दिया है, c2 आपका 22 दिया है, तब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, सॉरी a1 बाई a2 यानी 5/3 माइनस में b1 बाई b2 ले लीजिएगा, कितना दिया है -3/6, 3 2 जा 6 यानी -1/2, c1 बाई c2 ले लीजिएगा वो भी -1/22 यानी 2 बार में कटेगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलिएगा, कोई गलती है तो भी बोलिएगा, ठीक है। a1 बाई a2 गलती है 10 है तो 10 लिखिए, 5 2 जा 10, 1/2 यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, सब बराबर है, सारा का सारा बराबर है। और तो यह रैखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म है, युग्म संगत है। देख ली छोड़ कि तीनों बराबर है तो भी संगत होता है। जब तुम लोग तीनों बनाओगी ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है, ठीक है। जब तीनों बराबर होगा इसका वैल्यू तब हम कहते हैं कि वो भी संगत होगा। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो संगत होता है, और संगत वाला कौन नहीं होता है, केवल यहाँ पर डज नॉट आ जाए, ठीक है, तो असंगत में होता है। यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो आगे है चौथा है ना, चौथा था ना, चौथा था, पांचवा वो भी देख लो सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेगी सब, ठीक है। लंबा लिखा जा रहा है तो दिख नहीं रहा होगा। पांचवा हम क्वेश्चन बता रहे हैं तुम लोगों को, पांचवा दिया छोटी, पांचवा इसका देखो, पांचवा दिया है 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है, बराबर 8, तो ये इसको 4/3x है और 2y 2 है और ये -8 बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। अब 2x और 3y बराबर दिया है 12 ना, 12 दिया है तो 2x प्लस 3y -12 को इधर कर दीजिएगा, प्लस 12 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये a1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा छोटकी 2 हो जाएगा, c1 कितना होगा -8 हो जाएगा। यहाँ पर a2 2 हो जाएगा, b2 तुम्हारा 3 हो जाएगा, c2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, c2 ये वाला 12 हो गया। a1 बाई a2 है तो a1 4/3 है, ठीक है, b1 बाई b2, अरे भाई तो 4/3 तो a1 है, a2 की वैल्यू 2 है छोटकी, तो 4/3 1/2 यानी 2 दूनी का 4 यानी 2/3। कैसे, इसके बटे में एक छुपा है छोटकी, तो एक ऊपर 2 नीचे, यहाँ पर एक इसके नीचे छुपा है तो एक ऊपर चौथा। देखो a1 बाई a2 रहे या a3 रहे, चाहे कुछ भी रहे, b1 बाई b2 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। इस तरह का जब रहता है तो a1 बाई a2 पर कोई चिन्ह ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। b2 को आप ऊपर कर दीजिएगा, b1 को नीचे कर दीजिएगा, ऐसा ही तो चलता है, ठीक है। इसके बटन में छुपा था। अब देखिए b1 बाई b2 निकालिएगा, वो भी निकालोगी तो 2/3 आ रहा है, ठीक है, 3 दिया है b2। c1 बाई c2 निकालेगी छोटकी तो 8/12 दिया है, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12, 2/3 ये भी आ रहा है, ठीक है। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये भी सब बराबर है तो ये भी कभी संगत होगा, ठीक है। ये रखिए समीकरण।
अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक है, ये संगत होगा। छोड़ के सबको दिख रहा है और आवाज़ पहुंच भी रहा होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। छोड़ के आगे प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कौन संगत है कौन असंगत है, और ग्राफ विधि से इसको हल कर देना है। ठीक है, हम ग्राफ तो नहीं हल करेंगे लेकिन हम तुम लोग को हल करके दिखा देते हैं। ठीक है, ग्राफ तुम लोग बना लेगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है बबी, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब और ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर 0। इसका a1 की वैल्यू हो जाएगा 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5। अब ये हो जाएगा a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 2, a2 है बबी, और ये हो जाएगा b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा -10। ये a1 बाई a2 बबी लिखेगी सब 1/2, b1 बाई b2 लिखेगी बबी 1/2, c1 बाई c2 लिखेगी बबी -5/10। माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी का 10, 2 बार में 1/2, तो सब बराबर हो गई बबी तहारा लोग के। ये b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब सब बराबर होता है तो ये रैखिक समीकरण के एक युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये बताएं, अतः यह रैखिक समीकरण संगत हो। कैसा युग्म होगा, संगत। जब संगत है तबे सॉल्व करना है ग्राफी विधि से। क्वेश्चन में लिख दिया है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना, संगत नहीं है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना। ठीक है, तो संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। जो दिया है उसको पहले लिख देगी सब। ठीक है, या ग्राफ विधि से हल करेगी सब। x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। ठीक है, जब मान लेगी, माना चाहे डायरेक्ट रखो ना, x का वैल्यू 0 रखेगी बबी, तो 0 रख दिए तो y की वैल्यू तो डायरेक्टली 5 हो जाएगा। ठीक है, अब की बार y का इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो x प्लस 0 बराबर 5 आ जाएगा, x की वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ऐसे कर देगी सब। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, x y, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 रखें तो y की वैल्यू 5, इसका x का वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 5। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला देख लोगे बबी। दूसरा वाला था ये 2x 2y बराबर 10। ठीक है, दो कॉमन होगा तो यही वाला हाल होगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 2 5 10, 5 आ गया तो यहाँ पर 5 रखेगी। x का मान 0 रखने पर तो इसका हो जाएगा 0 रखोगी तो हो जाएगा 5, तो y का मान हो जाएगा छोटकी 5। अब इसका y का वैल्यू हमको मन कर रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, इसमें फ्री है। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि हम नहीं रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका x का एक बार हम क्या कर लिए कि 0 रख लिए। ठीक है, इस समीकरण में x का एक बार 0 रख लिए, एक बार y का मान 0 रख लिए। ठीक है, तो y का 0 रखेगी बबिया यहाँ पर, तब x का भी वैल्यू 5 आएगा। यहाँ पर बना लेगी सब,
अब बनाने के बाद तुम लोग ग्राफ पर खुद से करेगी। x का मान है तुम्हारा बॉबी 0, y का मान है 5, यहाँ पर x का मान है 0, y का मान है x का मान है 5। ये ग्राफ विधि से छोड़ के हम जो कि पहला क्वेश्चन में भी बता दिए थे ग्राफ कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे रफली हम सॉल्व किए हुए हैं, तो इसका रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। इसकी रेखाएं क्या होगी? समपाती, और इसका अनेक हल भी होता है, ये रेखाएं समपाती होगी। काहे छुटकी समपाती होगा? काहे कि इसका 0 इसका 5, इसका 0 इसका 5, इसका 5 तो इसका भी 5, इसका 0 तो इसका 0। यहाँ पर लिखेगी लास्ट में कि इसकी रेखाएं समपाती होगी, इसकी रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी, इसकी रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। जब भी कटाएगी छोटकी इन रैखिक समीकरण निकाल, और इसका अनेक हल होता है, इस समीकरण का अनेक हल होगा, इस समीकरण का अनेक हल होगा, अनेक हल होता है, ठीक है। समपाती का मतलब है कि जब तुम लोग कटाओगी तो सबका वैल्यू एक्स वाई कुछ भी रहे सब ये पर रहेगा, एक ही लाइन पर रहे उसको समपाती कहते हैं। एक मान लो ये पहला जो था समीकरण, इस समीकरण का भी रैखिक समीकरण ये ऐसा खींच लिए, दूसरा का भी इसी तरह से खींचेंगे तो ये समपाती रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे को ऐसे टर्न करेगी, ये माने तोप देगी ऐसा। कैसे? 5 का सिक्का 5 पर रखते हैं तो ढका जाता है, उसी प्रकार से ये वो लाइन को ढक लेगा, उसको समपाती बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग 3.2 पढ़ रहे हैं ना, और क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ के हम लोग दूसरा देखेंगे। तो दूसरा ही क्या चांस है, क्योंकि पहला तो हम लोग ख़त्म कर ही दिए हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा छोड़ की कह रहा है x - y बराबर 8, दूसरा कह रहा है x - y बराबर 8, तो इसको ले लेगी छोड़ की x - y - 8 बराबर 0। इसको a1 को 1 ले लेगी, b1 तुम्हारा -1, C1 हो जाएगा -8, ठीक है। और क्या दिया है उधर? 3x 3y, 3y = 16 दिया है, 9 16 दिया है, ठीक है। तो इसको ले लेगी बबिया 3x 3y -16, -16 का है बबी -16, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा बराबर के इक्वल टू के इस साइड तो माइनस हो जाएगा। ये a1 बबी 3 है, b1 तुम्हारा सॉरी ये 2 है, दूसरा समीकरण का a2 है, दूसरा समीकरण का b2 -3 है, c2 है तुम्हारा 16 दिया है, ठीक है 16 दिया है। अब अभी यह मिला लेगी a1/a2 रखेगी, a1 1 दिया है, a2 3 दिया है, b1/b2 बॉबी देख लेगी -1 दिया है, इसका दिया है -3 दिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल, c1/c2 क्या हो जाएगा -8/-16 है, माइनस माइनस कैंसिल 1/2 दिया है, ठीक है। यही देख रहे हैं हम लोग कि a1/a2 है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 भी सॉरी ये बराबर है डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। जब इस तरह का हो जाए छोटे, ठीक है, तो यह रैखिक समीकरण का जुग्म असंगत होगा, यह रैखिक अतः लगा देगी वो भी, अतः यह रैखिक समीकरण का जुग्म, अतः यह रैखिक समीकरण का जुग्म रैखिक समीकरण जुग्म असंगत होगा, असंगत है। बस हो गया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है वो भी, ठीक है ठीक। दूसरा देखो, वीडियो पॉज कर देगी छोड़की, रोक देगी, या तो अब जाके स्क्रीनशॉट ले लेगी, या ना तो लिख लेगी, लिखेगी सब ऐसा ही बनाना है बोर्ड में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का छोड़की दूसरा हो गया, तो तीसरा अब हम बताएंगे, ठीक है। तीसरा है वो भी 2x + y - 6 बराबर 0, तो a1 क्या होगा बबी 2, b1 क्या हो जाएगा 1 छुपा है, c1 के जगह पर -6 है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा इसी में है, यानी 4x - 2y -4, 4x - 2y -4 बराबर 0, यही दिया ना,
एक बार यही दिया होगा समीकरण में, हाँ -4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका A1 होगा बॉबी 4, सॉरी इसका A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -2, C2 हो जाएगा छोटू आ -4। इसका A1/A2 निकालेंगे बॉबी तो 2 और बटे 4, A2 बटा में है तो बटा में 4 है, 2 से 4 2 बार में तो 1/2, ठीक है। B1/B2 बॉबी 1 बटा में -2, C1/C2 छोटे -6/-4 कैंसिल हो 2 3, ठीक है, 2/3 आ गया। अब आ गया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 बॉबी, क्या है कि इसका 1/2 प्लस में इसका 1/2 जो है माइनस में है छोटे, तो ये रैखिक समीकरण का युग्म अतः रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, संगत, क्या है, संगत है। जब संगत है अभी तक को कह दिया है कि आप इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, जैसे हम बताए थे पहला वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। कितने दिया है 2x + y = 6, माइनस है तो इधर कर दीजिएगा बॉबी, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर यहाँ पर लिखे बबिया, ये जो दिखाई दे रहा है ना, x बराबर 0 रखने पर ये 2 × 0 + y = 6, 2 × 0 बबी 0 हो जाएगा। हम क्या किए हैं छोटकी कि ये जो दिया हुआ है उसको रख दिए, ये -6 था तो इधर रखें। x का वैल्यू हम अपने मन से 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 6 आ जाएगा, y का वैल्यू एक बार हम फिर से माने हैं 0, 0 जब y का मान रखेंगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 गुना में है तो भागा में आएगा तो 2 3 6 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि छोटकी समीकरण नंबर 2 वाला जो दिया है ये समीकरण 1 से था, ठीक है, समीकरण 1 से था। ये समीकरण नंबर 2 से क्या होगा बभी, समीकरण नंबर 2 से कि ये 4x - 2y = 4 ले लेते हैं, -4 था तो +4 ले लिए। अब देखो दोनों में कॉमन है बभी तो ले सकती है सब, ठीक है। -y = 4 तो 2 दूनी का 4, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा इसीलिए ले लिए कॉमन, और कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू बभी हम 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे बभी तो 2 × 0 -y = 2, तो ये 0 रखेगी बभी तो 0 हो जाएगा, रखो चाहे मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, y = -2, ठीक है। ये बभी माइनस को इधर भेज दिए हैं तो -2 हो जाएगा। अब इसी को बभी y की वैल्यू हमने लेते हैं अपने मन से, y बराबर एक बार पुनः 0 रख देते हैं, 0 रखने पर एक बार x का रखे तो एक बार y का 0 रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो कितना आएगा बभी 2x, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। ये 2 है तो तुम्हारा हो जाएगा 2x - 0 = 2, तो 2x बराबर 2, तो 2 2 जब 1, x का वैल्यू 1। नीचे दिख रहा है बबिया, नीचे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना 2, ओके 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 ओके, अब दिख रहा होगा, ठीक है। 2 रख लिए बबी, तो इसका भी ऐसे सॉल्व करेगी तो आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y। x का वैल्यू कितना बबी ली हो, x का वैल्यू 0 रखी थी ना, 0 रखे थे x का, तो y के वैल्यू -2, और यहाँ पर बबी y का 0 रखी थी तो x का वैल्यू 1। इस तरह से छोड़ के इसका ना बनाई, जिसका भी बना लो सर, इसका भी बना लेना है, x का y का, x का कितना था 0 तो y का 6, यहाँ पर x का मान, y का वैल्यू 0 तो x का मान 3, बस ये इसका तुम लोग सॉल्व करेगी बबी। जब ये रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा ये बता देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है वो भैया 4 नंबर, 3 नंबर था, 4 नंबर देखा जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा।
ग्राफ पर हल कर लेगी बबी, ग्राफ पर नहीं आएगा तो बोलेगी सब, इसको मैसेज कर देंगे हम, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा तो हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। चौथा 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 है ना, चौथा चौथा बबी देखेगी सब, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है। इसका देख लो, ये 1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -2, c1 -2, ठीक है। दूसरा बताइए, ये 4x माइनस 4y कितना दिया बबी, -5 बराबर 0। तो इसका a2 हो जाएगा बबी 4, b2 हो जाएगा -4, c2 हो जाएगा बबी -5। देखो ये पहला समीकरण का a1 ये वाला x के गुना में जो है b1 y के गुना में जो है c1 जो यहाँ पर c की जगह पर है, ठीक है। उसी प्रकार से a2 के जगह x के गुणांक में जो हो a2 b2 जो y के गुना में रहे और c तो c के वैल्यू 5, a1 बाई a2 बबी निकाल लेगी 2/4, 2 दूनी का 4, 1/2, b1 बाई b2 बबी निकाल लेगी -2/4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी का 4, 1/2, c1 बाई c2 हो जाएगा बबी -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ तक किसी को कोई दुख रहा है तो बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा छुटकी, ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 सब बराबर है, c1 बाई c2 नहीं है, तो ये छुटकी असंगत होगा। यह रैखिक समीकरण असंगत है, यह रैखिक समीकरण, ठीक है। यह रैखिक समीकरण जो देखो छोटकी, बीच में वीडियो थोड़ा सा कट गया था। देखो माना एक 5वां क्वेश्चन का हो रहा है छोटकी कि बाग है एक, ठीक है, वो बाग में लंबाई चौड़ाई होगा, ठीक है। देखो एक बगीचा है, ये आयताकार बाग है, ठीक है। तो ये छोटकी मान लो इसका लंबाई x है, चौड़ाई y है, इसका लंबाई भी x होगा। जब आयताकार बाग होता है तो लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है, तो चौड़ाई भी y होगा। जब इसका पूरा परिमाप कहता है बबी, तो दोनों ये जोड़ती, सारा बाउंड्री जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ोगी तो 2 बार x आएगा, 2 बार y आ रहा है, ठीक है। दोनों जोड़ोगी तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया रहेगा, फिर ये दोनों को कॉमन ले सकती है, तो ये होता है पूरा परिमाप, ठीक है। यदि कोई पूछे कि परिमाप क्या होता है तो बताएगी कि इसका जो बाउंड्री होता है ना, तो वही परिमाप होता है, बाउंड्री को जोड़ देगी वही परिमाप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बबिया, इतना दूर समझ में आ गई। यदि इतना दूर समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो बाग की लंबाई x मान लिया, बाग की चौड़ाई मान लिया y। प्रश्नानुसार देखो ई कर है लंबाई वाला कि हम चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो चौड़ाई वाले से 4 ज़्यादा है, देखो +4 ज़्यादा कर दिए। अब हम y को इधर ला दिए, प्लस था तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, बराबर किस प्लाटी, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले का समीकरण हो जाएगा, ये समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा समीकरण करेगा अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है, तो x जो है y है, तो 2 बार जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 तो लेंगे नहीं, काहे कि ये बोला है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में एक बार x आएगा, एक बार y आ जाएगा, यानी एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस दो समीकरण से बबी हल कर लेगी सब, ठीक है। पहला समीकरण से हल कर लेगी बबी, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये पहला समीकरण जो छोड़ के दिया है ये लिख देगी समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 0 रखने पर 0 रख देगी सब, x का मान 0 रखेगी तो y इक्वल टू 4 आएगा, -4 का है प्लाटी बदल दिया, y बराबर 0 रखने पर एक बार 0 रख लेगी बबी y का, जो ऐसे पहले बताया वैसे ही बनाने जाना है, ज़्यादा समझाना भी नहीं है हमको, ठीक है। ये 0 रख लेगी बबी
4, तो एक्स का वैल्यू आ जाए 4, है जा का हो जाए जौन होला एक्स के मान और वाई के मान उहे रख दिया लोग। एक्स के मान कितना है बबी 0, तो वाई के मान कितना है -4, इसका कितना है बबी वाई रखियो 0, वाई 0 रखियो तो वाई एक्स का मान 4 है। यहाँ तक हो गई बबी, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 से देखो, इसके बाद ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, इसको पहले उतारना है फिर इसको उतारना है तब यहाँ पर उतारना है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से वो भी देख लो, एक्स प्लस वाई बराबर 36 दिले बा, एक्स का मान हम 0 रख लेते नहीं, एक्स बराबर 0 रखने पर 0 रख हम 2 रख सकते बबी, ठीक बा 2 रख सकते कुछ रख सकते वो लोग, तारा लोग के इच्छा पर डिपेंड बा। 0 रखबू तो 0 हो जाए, वाई बराबर 36 हो जाए, ठीक बा वाई बराबर 36 हो जाए। अब मान लो वाई के मान 0 रखबू, 0 रखने पर तो y के मान भी 0 हो जाए, ठीक बा, x के मान x, y के मान 0 बराबर 36, x का मान हो जाए 36। हेजा तक दिखाई देता बबी 36 तक, y = 0 रखने पर नहीं क्या दिखाई दे, देख ला नीचे, ठीक। अब दिखाई दे ले हुई। एक बाद बबी का करिए लोग कि एक बना ला इसे, ठीक बा, हेजा x हेजा y, एक्स का वैल्यू कितना रख लो बबी, पहला बार एक्स का वैल्यू 0, वाई के कितना वैल्यू हुआ 36, एक्स के वाई के एक्स में देखा वाई के 0, एक्स के वैल्यू 36। एक के ग्राफ से हल कर, ठीक बा, दूसरों मान रख सकता लोग, ठीक बा। ये समस्या बा 4 × 36, 4 के लिए लोग जब पेपर लेगी सब बनाएगी तो हेजा से हेजा तक ले 4 को मान लेना है, ठीक है। देखो ग्राफ से जब हल करेगी तो उसका लंबाई आएगा तुम्हारा, ग्राफ से हल करने के बाद बाग की लंबाई तुम्हारा आ जाएगा, बाग की लंबाई आ जाएगा 20 मीटर आएगा, और चौड़ाई आ जाएगा वो भी, चौड़ाई आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। यही आएगा आंसर, ग्राफ से सॉल्व करके बताना है, ठीक है। ध्यान में रहे ग्राफ से सॉल्व करके, ग्राफ जब काटेगी तो तुम्हारा टच करेगा 20 पर और 16 पर टच करेगा, ठीक है। जैसे ही ग्राफ हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो 20 पर कटेगा, लंबाई 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 पर और 16 पर कहीं जाके कटेगा, ठीक है, 20 पर 16 पर जाके कहीं कटेगा, ऐसे यदि कटेगा तो 20 और 16 पर कटेगा। देखो छोटी क्वेश्चन बार ये तो कट जा रहा है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेगी बबी। a1/a2 b1/b2, ठीक है, इसका वैल्यू 2/3, इसका 3/4 होगा, डज नॉट इक्वल टू होगा, तो ये प्रतिच्छेद रेखा के लिए यही जो होता है, यही क्या होता है, यही अनुपात होता है। तो हम अपने मन से एक इसमें बढ़ा लिए हैं, 3 में 1, 8 में 1 बढ़ा लिए। उसी प्रकार से पूछा था कि समानांतर रेखा के लिए बताइए, तो समानांतर रेखा के लिए क्या होता है कि दोनों का वैल्यू बराबर होला, है करना होला, ठीक। a1 का हम b2 के a2 के सेम ले लेनी, b1 b2 के सेम ले लेनी, c1 c2 के अलग ले लेनी, अलग ले हम तब डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हुई, ये चलते ये रैखिक समीकरण का समानांतर होगी। तीसरा का कहते रहे, तीसरा देख लो, तीसरा जो बोल रहा है समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखाएं हो के लिए हम क्या करते हैं, समपाती रेखा के लिए तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होता है। देखो तीसरा बता रहे, तीसरा a1/a2, तो a1 कितना दिया है 2, a2 कितना दिले बा 4, b1 कितना दिया है 3, b2 कितना दिया है 6, c1 कितना दिया है 8, c2 कितना दिया है 16, ठीक है। इस तरह से a1/a2 इक्वल टू, ठीक है, 2/4, b1/b2 इक्वल टू 3/6, 3 दूनी का 6, 1/2, इसका भी 2 दूनी का 4, 1/2, ठीक है। और इसका c1/c2 8/16, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी का 16, 1/2। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब जब, ठीक है, और ये हो गया तीसरा तुम्हारा, ठीक है, चल। और ये हो गया छोटकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, सब 1/2 के बराबर है। अतः यह समीकरण, यह रैखिक समीकरण, यह रैखिक
समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। क्या पूछा था? पूछा था ये संपाती है, अतः यह समीकरण संपाती प्राप्त होगी, संपाती प्राप्त होगी। ठीक है, बस छुटका इतना ही, ये इतना ही क्वेश्चन। इसमें एक वो 7वां भी क्वेश्चन है छोटी, ठीक है, इसलिए सब लिख ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे इसको भी इरेज करते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 7वां बता दे रहे हैं, 7वां इसी लेसन का 7वां लास्ट है क्वेश्चन। ठीक है, 7वां हम बता देते हैं। 7वां है समीकरण इतने इतने के ग्राफ खींचना है, एक सक्षेप बने त्रिभुज का मान निकालना है। तीसरा छोटकी थोड़ा सा ये VBI हो। 7वां क्या है क्वेश्चन? VBI है, इसलिए ध्यान से सुनेगी सब। 7वां प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां देखिए भाभी, 7वां कर रहा है, दो गो समीकरण तुमको दे दिया है। x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 1 दिया है, प्लस 1 दिया है, बराबर 0 ले लेना है। ठीक है, इसका दे दिया है। ये दूसरा का समीकरण हुआ, इसी में कर दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया है, यही दिया है। सबको समझ में आ रहा है? देखो हमें x का मान हम क्या करम कि पहले x माइनस वाई बराबर -1 लिख दें। x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर 0 रखेंगे तो -1 माइनस वाई बराबर माइनस माइनस कैंसल इक्वल टू 1। अब x का मान हम इतना रखें तो y का मान भी 0 रख सकते हैं, रखने पर x का मान 0 होगा तो एक बार y का मान 0 रख लीजिए, एक बार x का मान 0 रख लीजिए, जो कि पीछे भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर छुटकी रख लेगी तुम x y की जगह पर 0 -1, ये ना समीकरण 1 है। ठीक है, इसी में वैल्यू रखना है इक्वल टू -1। ठीक है, इसके में एक में 2 हो गए, एक x का हो गया, एक y का हो गया। x का वैल्यू जब 0 रखे थे तो y की 1, जब y का 0 रखे थे तो x का -1। दूसरा समीकरण है कि 3x प्लस 2y बराबर 12 ले लेंगे। यहाँ तक कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगा छोटकी। x का मान हम 0 रख ले रहे हैं, इसमें भी x का मान 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे वो भी, तो 0 2y बराबर 12। ठीक है, तो ये 2y बराबर, ये तो 3 गुना 0 0 होता है, और ये 2 छक्के 12, एक y की वैल्यू जो होगा 6 हो गया। अब x का मान, अब y का मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे बभी, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 गुना 0 बराबर 12। 3x बराबर है 0 हो गया बभी, तो 0 का वैल्यू नहीं होता, हम डायरेक्ट 3 चौका 12 ले लिए। x का वैल्यू 4, तो कितना है बभी? x का वैल्यू और y के वैल्यू, x का वैल्यू कितना तो रखे थे पहले बभी 0, तो y के कितना है बभी 6। x का वैल्यू 4 आया था कब? जब 0 रखे थे y के वैल्यू तब। यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक 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 ठीक, समझ में आ रहा है बभी? आप देखिए बभी, इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ कैसे खींचेगी सब? देखो ग्राफ से कटेगी सब तो तुम लोग का आराम से कटने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं इसको, खाली आई वाला रखते हैं। ठीक है, इरेज करेंगे इसलिए सब ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1, इसका 0, उसका दूसरा वाला का है कितना? x का 0, y का 6, इसका 4, इसका 0 है ना। ये वाला उतारे हैं तो हाई वाला मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको उतार लेगी सब पहले, तब न बनाएंगे इसका ग्राफ भी यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन VBI होगा। ठीक है, हमेशा टेस्ट वेस्ट में आता रहता है। देखो छुटकी ऐसे कर लेगी सब। ठीक है, इसको एक्स वाई मान लेना है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई और वाई डैश मान लेना है। ठीक है, अब क्या करेगी बभी कि यहाँ पर 1 रखना है, 2 3 4 5 6 कब है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3
-4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे कर लेगी बबी। उस पर तुम लोग ग्राफ पर इसको खींचेगी, ठीक है। इस पर सटीक नहीं होता है और ग्राफ खींच के तुमको बताना है, ये वाला वैल्यू रखना है। x का मान 0 कर रहा है तो x का मान यहाँ 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 दिया है तो y का वैल्यू 1, तो छुटकी हाई है ना 1 हो गया, तो है ये कह के लिख देगी 0 और 1। x का मान 0 बोला था तो x का मान 0, y का 1 कहा था तो y का मान वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 0 बोला है, x का मान 0, y का मान 1, तो यहाँ पर एक बबी सॉरी x का 0 y का 1 बोला है तो y एक्सिस ये है ना, और x का मान -1 तो -1 यहाँ पर है एक्स एक्सिस, और y का मान 0 तो यहीं पर आ जाएगा 0 सॉरी -1 और 0, ठीक बा। 11 का ऐसे खींच दिया लो, ठीक ऐसे खींच देना है। x का मान 0 तो x का मान 0, y का वैल्यू 6 प्लस में 6 तो हेजा आ जाए, ठीक है 0 और 6। एक बार दिया x का 4 तो x का 4 यहाँ पर, y का भी 0 दिया है, y का 0 दे ले बनू तो ये y का 0 दिया तो x का 4 y का 0 तो यहीं पर आ जाएगा x का 4 y का 0। यहाँ तक है, इसको ऐसे खींच देवे के बाबू, अभी ऐसे खींच देना लो, ठीक बा। ऐसे देखो इसको पार कर जा रहा है, इसको आराम से खींचना, ठीक है आराम से खींचेगी बबी। ये सबका क्या किया है कि पूछ रहा हमको एरिया पूछ रहा है ये वाला का, ठीक है इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, ये वाला जो है, ठीक है। और ये यहाँ से पूछ रहा है ना, एरिया नहीं पूछ रहा है, इसका पॉइंटिंग पूछ रहा है, शीर्ष बिंदु पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज बन गया और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बन रहा है। तो एक बार बबी 2 3 पर मिली, ठीक बा। x का वैल्यू 2 पर मिली और 3 पर मिली, ठीक बा। 2 3 के बीच में पूछी, देखा 2 3 के बीच में मिला था, एक मिली -1 और 4 पर मिली, -1 पर मिली, ठीक बा 4 पर मिली -1 और y के वैल्यू 4 पर मिली है, ये वाला थोड़ा सा 4 हो जाए, y के वैल्यू +4 हो जाए, ठीक बा। ना 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 -1 0 न ऐसे 0 बन बबी, तो ऐसे 0 पर तो 0 दिया, ठीक बा। होकर हो जाए 4 0, एक हो जाए बबी 4 0 पर तो हाइए बढ़ गई, 4 0 पर बात है 4 0 है। तो शीर्ष बिंदु लिख दिया लोग अभी, ग्राफ से लिख दिया लोग कि ग्राफ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक शीर्षों का निर्देशांक हो जी बबी, एक जगह पर हो जाता है -1 0 और दूसरा हो जाता है कितना 2 3 एक हो जाए 4 0 है, ठीक बा। ऐसा के बबी बनाइए ना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट करेगी, इसका हम एगो फिर से एगो क्या करेंगे कि उस पर बनाकर, ठीक है जो ग्राफ होगा उस पर डाल देंगे, ठीक है डाल देंगे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बस इतना ही बबी, और शेयर करेगी सब, ठीक है सबके पास शेयर करना है, ठीक है शेयर वेयर नहीं करती है सब, लाइक उक नहीं ठोकती है सब लोगों को ठोकना है, छोटका छोटकी सबको।